जो सुनकर लाला को याद आता है कि उसने भी तो लॉटरी खरीदी थी, जिस पर वो नहाना धोना हगना मूतना सब छोड़कर तुरंत कूड़ेदान की तरफ भागता है और एक एक करके सारी पन्नियां फाड़ देता है, जिसमें जैसे तैसे करके उसे वो टिकट मिल जाती है, जिसको वो न्यूज में बताए हुए नंबरों से मैच करता है तो पता चलता है कि उसके तो वारे न्यारे हो गए, बोले तो वो जीत गया, अमिताभ वाले 7 करोड़ नहीं अरबों खरबों जीत गया। खैर वो बेहद खुश था, जिस खुशी को वो अपनी वाइफ के साथ बांटना चाहता था तो उसके पास कॉल करता है, जो उसकी कॉल पिक नहीं करती तो वो उससे मिलने जाता है, जहाँ कार में वो खुले वाला से खुले करवा रही थी, जिस बात से उसको बहुत दुख पहुंचता है तो वो अपनी वैन लेकर बैंक वालों से लॉटरी की जीती हुई रकम लेने पहुंचता है, जहाँ उसके हाथ में लॉटरी की टिकट देखकर सभी बैंक कर्मचारी समझ जाते हैं कि यही वो खिलाड़ी है जिसने मोटी बाजी मारी है, जिससे सभी आपस में उसी की बात करने लगते हैं, उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं, जो देखकर उसकी फटने लगती है तो वो दुम दबाकर वहां से भागने लगता है, जिसमें एक बकेत नाम का कर्मचारी हाथ मुंह धोकर लोड़ा चमकाकर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन लाला उसकी एक नहीं सुनता और वैन लेकर वहां से भाग खड़ा होता है, परंतु बकेत उसका इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, जिसको अपनी वैन में देखकर लाला लोटपोट घबरा जाता है और आड़ी टेढ़ी वैन चलाने लगता है। बकेत कहता है, देख डर मत, मैं बैंक मैनेजर हूँ और तुझे यहाँ सलाह देने आया हूँ। क्या तू जानता है इस दुनिया में 80% लॉटरी विजेता 1 से 2 साल में अपने सारे पैसे को कचरे में मिला देते हैं, यानी कि उसे खो देते हैं। केवल वही लोग लॉटरी के पैसे को संभाल पाते हैं जो उन्हें अच्छी जगह निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इतने में गलत गाड़ी चलाने की वजह से वही पुलिस वाली जिसने मूवी की शुरुआत में उसका चालान काटा था उसे रुकवा लेती है और भाषण पर भाषण पेलने लगती है। तभी वैन से बकेत उतरता है और पुलिस वाली से कहता है, क्यों धमका रही है इस बेचारे को, इसने अभी अभी 25 मिलियन यूरो की लॉटरी जीती है, जिस बात से उसे बहुत खुशी मिलती है और वो उसे शाबाशी देकर वहां से चली जाती है। आगे बकेत जैसे तैसे करके लाला लोटपोट को घेर के अपने साथ लंच पर ले जाता है, कहता है इन्वेस्टमेंट ही वो जरिया है जिसके जरिए तू फिक्स इनकम पा सकता है, पैसिव इनकम पा सकता है। मैं तेरे पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें माना कि रिस्क है पर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मेरे जैसा इन्वेस्टर अगर तू लालटेन लेकर भी ढूंढेगा ना तो भी नहीं मिलेगा। जिसकी बातें लाला लोटपोट को सही लग रही थी क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से समझा रहा था और साफ साफ समझा रहा था, इसीलिए वो उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर घोषित कर देता है। बकेत पूछता है, चल ये बता तेरी शादी हो चुकी है क्या? वो कहता है, हाँ हो तो चुकी है पर मैं जल्द ही डाइवोर्स देने वाला हूँ। बकेत कहता है, लो हो गई गड़बड़ साला, प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से तुझे अपनी लॉटरी का आधा हिस्सा अब उसे देना होगा। जो सुनकर लाला लोटपोट की फटी रह जाती है कि यार 12.5 मिलियन यूरो मुझे उसे देने होंगे जबकि वो खुले वाला से खुले करवा रही है। बकेत कहता है, देख मेरी सलाह माने तो तब तक अपनी वाइफ को लॉटरी के बारे में मत बता जब तक तेरा डाइवोर्स ना हो जाए। लेकिन लाला ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले गंडालिया को पता चल ही जाता उसके अपने दोस्तों के जरिए। बकेत कहता है, साले तू थोड़ा सा गांडू वांडू है क्या, तुझे लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं। आगे अगले दिन लाला लोटपोट उसकी वाइफ गंडालिया के कहने पर खुले वाला के पास जॉब मांगने जाता है जबकि वो मिलियनर बन चुका है। खैर खुले वाला उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी बेइज्जती मारने की कोशिश करता है, जो करके उसका मन भर जाता है तो वो उसे स्टोर में लोडिंग अनलोडिंग के काम पर रख लेता है। आगे मजदूरी करके वो अपने लिए महंगे महंगे अरमानी के कपड़े खरीदने पहुंचता है और वहां टंगे सारे सूट को पैक करवा लेता है। फिर वो जाता है एक महंगी सी घड़ी की दुकान पर, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रांड है, पर उसे जो वॉच पसंद आती है उसके कंपनी ने सिर्फ लिमिटेड पीस ही बनाए थे, जिसमें इस घड़ी की कीमत है 50,000 यूरो, मतलब की 45,58,000 के लमसम। फिर वो जाता है जूतों की दुकान पर जहाँ से वो एडिडास का लिमिटेड एडिशन खरीदता है और आईफोन 18 खरीदता है, जिन सबको झोलों में भरवाकर जब वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी नजर उसके दोस्त गुहेरा लाल पर पड़ती है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया था, जिनसे वो जैसे तैसे करके लुक चिपक कर बचता है और अरमानी के सूट बूट में वैन चलाता है, जिस वैन में उसने कई लाखों रुपए का बियर कैन होल्डर लगाया था। आगे घर पहुंचकर वो अपने सारे महंगे महंगे सामान को स्टोर रूम में छुपा देता है जहाँ उसकी वाइफ कभी भी नहीं आती थी। फिर वो फ्रिज से सस्ती वाली वाइन निकालकर उसके अंदर महंगी वाली वाइन डाल देता है और घटिया वाले पीनट बटर को हटाकर उसके डब्बे में महंगे वाला पीनट बटर डाल देता है, जिसके बाद वो सस्ते वाले चिकन की पैकिंग में महंगे वाला चिकन डाल देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो कि ये साली महंगी महंगी चीजें घर में आई तो आई कहां से। आगे रात के समय वो अकेला महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है जहां उसकी नजर एक गदर माल पर पड़ती है जो उसे देखकर इशारे दिए जा रही थी और वो लिए जा रहा था, पर अभी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो एक 5 स्टार होटल में सोने जाता है जहाँ सोने से पहले वो अकेला बाथटब में मस्त नहाता है, शैंपेन पीता है और अपनी अमीरियत के मजे लेता है। फिर एक दिन जब वो गरीबों वाले कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तो उनकी कार को वही पुलिस वाली रुकवा लेती है जो हर बार रुकवाती है, जिसको देखकर वो पिछली वाली सीट पर दुबक जाता है ताकि उसकी लॉटरी वाली बात का खुलासा ना हो पाए। खैर वो गाड़ी की तलाशी लेती है जिसमें उसे हीरा लाल के बैग से नशीला पदार्थ मिलता है तो वो उन्हें गाड़ी से बाहर निकलकर झुकने के लिए कहती है। इतने में उसकी नजर पिछली वाली सीट पर पड़े लाला लोटपोट पर पड़ती है जिसको वो पहचान जाती है। कहती है, और कैसा चल रहा है तेरा, मजे लूट रहा है जीवन के, शैंपेन वैम्पेन खुल रही है, नशे वसे कर रहा है, ले पकड़ रख ले अपनी चरस को, वैसे ये बहुत ज्यादा है पर ध्यान रख, ध्यान से मजे कर।
जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर उसके दोस्तों के होश उड़े पड़े थे कि ये साला हुआ तो हुआ क्या। आगे वो फिर से वही 5 सितारा होटल में डिनर वगैरह करता है और मस्त सोकर सुबह लेट उठता है। फिर वो अच्छे से महंगे कपड़े पहनकर बन ठनकर तैयार होकर अपनी नई खरीदी मर्सिडीज से काम पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो ये महंगे कपड़े पहनकर वहाँ नहीं जा सकता, जिसमें वो वहाँ झाड़ू मारने वाले से अपने अरमानी के कपड़ों को उसके कपड़ों के साथ बदली करता है। रास्ते में ड्राइवर गाड़ी को डीजल डलवाने के लिए हीरालाल के पेट्रोल पंप पर रोक देता है, जहाँ हीरालाल को देखकर उसकी भयंकर वाली फट जाती है। पर शुक्र है काली फिल्म बनाने वाले का कि उसको अंदर का लाला लोटपोट नहीं दिखता। आगे वो देरी से सुपर स्टोर पहुंचता है, जहाँ उसकी बीवी पूछती है कल रात तू कहाँ था बे, जिसमें उसकी गलती से जुबान टूट जाती है कि वो 5 सितारा होटल में सो रहा था। जिस बात को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। कहती है देख अगर तुझे अपनी वैन में सोना है ना तो कम से कम तू मुझे बता दिया कर। आगे रात में वो फिर से वही अमीरों वाली जिंदगी जीता है, जिसमें उसके दोस्त उसको फोन करके अपने अड्डे पर बुलाते हैं। पर इस समय वो गरीबों वाली जिंदगी जीने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इसलिए मना कर देता है। जिसके बाद वो अगले दिन बकेत के साथ बंदरगाह पर जाता है एक बोट खरीदने, जो बोट उसी आदमी की थी जिसने मूवी की शुरुआत में उससे बोट का टट्टी से भरा हुआ खड्डा खाली करवाया था, जो उसे देखकर चौंक जाता है। लाला लोटपोट उसकी बोट को 5 लाख यूरो में खरीदता है, लेकिन चेक उसके हाथ में देने से पहले उससे वो बोट की टट्टी साफ करवाता है। जिसके बाद वो कपड़े बदलकर शॉपिंग करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं, जिनको देखकर उसे छुपना पड़ता है। पर वहाँ छुपने की इतनी कुछ खास जगह नहीं थी, इसीलिए वो उनके सामने आ जाता है, जो उससे पूछते हैं ये अरमानी के कपड़े हैं ना, तुझे कहाँ से मिले। वो कहता है कुछ नहीं यार, मुझे नई जॉब मिली है जिसमें मुझे कपड़ों की फिटिंग वगैरह सिलाई वगैरह की मजबूती चेक करने के लिए कपड़े पहनकर देखने पड़ते हैं। दोस्त कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, पर अरमानी के यार। जिस पर वो बात घुमाने के लिए उनसे उनका हालचाल पूछता है, लेकिन वो उससे नाराज थे क्योंकि वो काफी दिनों से उनके साथ गोलीबाजी कर रहा था, उनके साथ टाइम नहीं बिता रहा था। रात के समय वो वही महंगे से रेस्टोरेंट में ठूस ठूस कर खाना खाता है और अपनी मर्सिडीज से घर जाता है, जहाँ अंदर जाने से पहले वो अपना गरीबों वाला भेष धारण करता है और देखता है कि आज घर पर गंडालिया के माता पिता आए हैं, जिनको गंडालिया ने पहले से ही झूठ बोल रखा था कि उनके बीच में सब कुछ मस्त चकाचक सरसों का तेल लगाकर बढ़िया वाला चल रहा है। गंडालिया सभी को वाइन सर्व करती है, जिस बोतल को देखकर लाला पहचान जाता है कि इसमें तो मैंने महंगी वाली वाइन डाल रखी है। कहता है मेरी जान तू ये क्या सस्ती वाली वाइन पिला रही है मेरे सासू ससुर को, जा दूसरी वाली बोतल लेकर आ। इतने में बूढ़ा उसकी एक घूंट मार लेता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या पिला दिया, कहाँ से मिली तुम्हें ये वाइन। गंडालिया कहती है अबे बुढ़ाऊ तुझे कुछ पता तो है नहीं, ऐसे ही धनाधन मार रहा है। 2 यूरो की खरीदी थी हमने ये बोतल सुपर स्टोर से, इसलिए कि इससे सस्ता वहाँ कुछ भी नहीं था। बूढ़ा कहता है ना 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 ना, ये बहुत महंगी वाइन है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आज से कई साल पहले अमीरों की महंगी पार्टी में टेस्ट किया था। इतने में सासू माँ कहती है बेटा तू कुछ खा नहीं रहा, खा ले यार, मैंने तेरे लिए गवार की फलियां बनाई हैं। जिस पर वो पूरा जोर लगाकर चम्मच उठाता है और जबरदस्ती मुंह में ठूसता है। कहता है एकदम मस्त बन रखी है, रोज मेरे लिए गवार की फलियां बनाया करो। बूढ़ा कहता है तुझे इतनी ही अच्छी लगी है तो और खाना, मना किसने किया है। जिस पर वो फटाफट बाथरूम में जाता है और धनाधन उल्टी करता है, जिससे उनको लगता है कि यार गवार की फलियां इतनी बेकार तो नहीं बनी थी। खैर वो उल्टी करके वापस अपनी सीट पर आकर बैठता है और बूढ़ा उसे कहता है चल इसमें सस्ती वाली थोड़ी सी वाइन डाल। तभी बूढ़े की नजर उसकी महंगी घड़ी पर पड़ती है, जिसको वो फटाक से अपनी बाजू के नीचे छुपा लेता है। कहता है ये मैंने चाइना टाउन से खरीदी थी। बूढ़ा कहता है हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे देखने तो दे। वो कहता है क्या करोगे देख के, ये सचमुच बहुत घटिया कॉपी है, चाइना वाले ना साला कोई काम ढंग से नहीं करते। बूढ़ा पूछता है कितने की खरीदी थी तूने ये चाइना टाउन से। वो कहता है कुछ नहीं बस 10 यूरो की। जिस पर बूढ़ा उसको फटाक से 10 यूरो का नोट देता है, कहता है मेरे लिए भी एक खरीद देना। अब एक चीज से पीछा छूटा नहीं था कि उसका नया खरीदा हुआ आईफोन 18 बजने लगता है। गंडालिया कहती है अबे साले तेरा फोन बज रहा है, जाके उठा ले उसको। वो कहता है नहीं मेरा फोन नहीं बज रहा, क्योंकि अगर आईफोन 18 पकड़ा जाता तो वो फंस जाता। जिस पर जब गंडालिया खुद उठकर फोन की तरफ बढ़ने लगती है तो वो बात घुमाने के लिए कह देता है हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा, हम एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। बुढ़िया अपनी बेटी से पूछती है क्या ये सच है, जिसको वो कैसा भी जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है और लाला लोटपोट भी कुछ महंगा सा पीने बार पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर गदरमाल से होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। वो कहती है हम इससे पहले कुछ करें मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तेरा मुंह में नहीं लूंगी, तेरा माल अपने ऊपर नहीं झड़वाऊंगी, और अगर तुझे चिकनी टाइट वाली फुद्दी चाहिए तो उसके लिए तुझे दुगना भुगतान करना पड़ेगा, जो भुगतान मैं मास्टर कार्ड से ही करवाऊंगी। और अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है कि कुछ करना हो तो, तेरा खड़ा होता हो तो, थोड़ा बहुत जोर बचा हो तो कॉल कर लियो। जिसके बाद वो पैदल ही अपने 5 सितारा होटल की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे उसके दोस्त दिखते हैं, जिनके साथ वो अक्सर यहाँ आया करता था और सस्ती दारू पीकर मौज मस्तियाँ किया करता था। होटल रूम में वो अपने महंगे महंगे खिलौनों से खेलता है, पर अब उसे वो मजे नहीं आ रहे थे जो उसे आने चाहिए थे। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला और उदास महसूस कर रहा था, जिस पर वो तुरंत ही बकेत के पास कॉल करता है और उसको नए प्लान पर काम करने के लिए कहता है, जिसमें उसकी मर्सिडीज लेकर एक औरत हीरालाल के पास डीजल डलवाने जाती है और उसकी माचो जबरदस्त लुक की तारीफ करती है। जो बात वो गुहेरालाल को बताता है कि एक सन ग्लासेस बनाने वाली कंपनी की तरफ से उसे 1 मिलियन यूरो की एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आया है, जिस बात पर गुहेरालाल को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि कौन इस बेहुदा आदमी को मॉडल बनाएगा, पक्का कोई इसकी फिरकी ले रहा होगा। इतने में वहाँ लाला लोटपोट भी आ जाता है, जो जानबूझकर उनसे दूर बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि उसके दोस्त उसको वो बात बताते हैं कि नहीं।
नहीं, उनके दिल में पाप है या नहीं, उनके दिल में चोर है या नहीं, उनका दिल काला है या नहीं, पर उनके दिल में कोई चोर, कोई काला, कोई पाप नहीं था। इसीलिए वो उसको एज इट इज सेम टू सेम सारी बात बता देते हैं, जिस बात से लाला को कोई हैरानी तो नहीं होती, पर वो उनके साथ उनकी खुशी में शामिल जरूर होता है। अब दो दोस्त तो अमीर हो गए थे, बचा गुहेरा लाल, जिसकी उसको बच्चों को संभालने में फटी पड़ी थी। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है और उसको खुशखबरी देते हुए कहती है कि उसकी किसी दूर की चाची ताई ने मरते वक्त अपनी वसीयत में उसे 1 मिलियन यूरो की रकम दान में दे दी, जिस चाची ताई को वो जानता तक भी नहीं था। वहीं अपने लाला लोटपोट को हाल ही में पता चलता है कि गोल्फ खेलना अमीरों का शौक है, इसीलिए वो बकेत को अपने साथ लेकर गोल्फ के मैदान में पहुंचता है, जिसको वो बताता है कि उसने अपने दोनों दोस्तों को 1-1 मिलियन यूरो की रकम गिफ्ट कर दी। अब यहाँ पर खुले वाला भी गोल्फ खेल रहा था, जिसे देखकर बकेत उसे बताता है कि वो उसके बैंक में लोन लेने आया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसमें वो सुपरमार्केट को लॉस में दिखाकर सभी एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल देगा और बैंक के लोन अमाउंट को हड़प कर बैठ जाएगा। जो बात सुपरमार्केट जाकर वो अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में खुले वाला आ जाता है, तो वो बातचीत बीच में ही रुक जाती है। फिर जब वो सुपरमार्केट से बाहर निकलता है तो गुहेरा लाल वहाँ अपनी नई खरीदी हुई कन्वर्टेबल बम्बल भी लेकर पहुंचता है और उसे खींच कर भगाता है। लाला कहता है, अरे भाई, इतनी महंगी कार पर तुझे पैसे वेस्ट करने की बजाय अपनी फैमिली की जरूरतों पर ध्यान देना था। गुहेरा लाल कहता है, सुन साले, कार में बैठना है तो बैठ, वरना उतर जा, मेरे पैसे मैं चाहे जहाँ उड़ाऊं, तुझे उससे क्या। तभी हीरा लाल भी बीच में कूद कर कहता है, भाई गुहेरा लाल, हम दोनों अमीर हो गए हैं और ये गरीब रह गया है, इसीलिए इसकी भयंकर वाली जली पड़ी है हमसे। जो सुनकर लाला की जो फुकती है ना, वो वही जानता है, जिसमें वो कार को एक जगह रुकवाता है और उससे कहता है, साले, ये जो तू कार चला रहा है ना, ये मेरे पैसों की है। लेकिन घंटा किसी को उसकी बात पर यकीन होना था, जिसमें गुहेरा लाल पीछे देखकर जैसे ही गाड़ी को रिवर्स करता है, वो साली आगे भाग खड़ी होती है और पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, जिस पर मौत को सामने देखकर लाला लोटपोट उन्हें बता देता है कि बीन के लूडो, वो लॉटरी मैंने जीती थी। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन चूतियों में से किसी को खरोच भी नहीं आई थी, पर वो सभी अब खुश थे कि वो सारे के सारे अमीर हैं। जिस खुशी के मजे लूटने के लिए वो रात में एक महंगे से क्लब में जाते हैं और फुल मौज मस्तियां करते हैं, जिसमें पहली बार लाला लोटपोट भी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसके यार दोस्त खुश नजर आ रहे थे। आगे वो देर रात घर पहुंचता है तो देखता है गंडालिया खुले वाले के साथ लगी हुई है। पूछता है, तो कितने शॉट मारता है वो तेरे? गंडालिया कहती है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वैसे फिर भी मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं तो एक रात में वो मेरी 18 बार मारता है, और मारते मारते बीच बीच में जब वो मेरी चाटता है ना, तो उसका क्या ही कहना। जिस बात से लाला लोटपोट को जलन होती है तो वो कहता है, मुझे तो लगता है उस साले को सिगर पतन की बीमारी है और तू लंबी लंबी छोड़ रही है। जिसको और जलाने के लिए वो कहती है, यार मेरा मूड खराब मत कर, मुझे नहाने जाना है, मेरी चिपचिपी हुई पड़ी है। अगले दिन खुले वाला सभी एम्प्लॉइज की सभा बुलाता है और कहता है, सुपरमार्केट बंद होने जा रही है, जिस बात से गंडालिया और बाकी के सारे एम्प्लॉइज उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन सबकी एक ही झटके में नौकरी जो चली गई थी। जिस मौके का फायदा उठाकर लाला लोटपोट गंडालिया को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिस पर उसको लगता है कि ये भड़वा उसी के पैसे खर्च करवाएगा। लाला कहता है, तू खर्चे की टेंशन मत ले, मैं अपनी तरफ से डिनर दे रहा हूँ तुझे। जिसमें लाला घर पर एक मस्त कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है और उससे प्यार भरी बातें करता करता इमोशनल हो जाता है, जिसकी बातें सुनकर गंडालिया भी रोने लगती है। अब ये घोचू प्यार में था तो इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था कि इसके लॉटरी वाले पैसों का बंटवारा हो जाएगा, जिसमें वो उसे लॉटरी जीतने वाली बात बता देता है। जिस बात पर गंडालिया को पूर्णतः विश्वास नहीं होता तो वो उसे स्टोर रूम में रखा उसका महंगा महंगा सामान दिखाता है, जिसे देखकर गंडालिया को उस पर यकीन हो जाता है कि हाँ, उसने लॉटरी जीती है। जो उससे खुश होने की बजाय उल्टा उससे गुस्सा हो जाती है कि कमीने, तूने आज तक इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर क्यों रखी, और उसे अपने घर से निकाल देती है। वहीं गुहेरा लाल का भी उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे फालतू का खर्चा करने से जो रोक रही थी। उसी रात गुहेरा लाल और लाला लोटपोट मिलकर हीरा लाल के लिए पार्टी रखते हैं, क्योंकि उसकी पहली एडवर्टाइजमेंट वीडियो रिलीज होते ही आसमान छूने लगी थी, जिसमें वो सनग्लासेस की एड कर रहा था। लेकिन हीरा लाल उस वीडियो पर आ रही नेगेटिव कमेंट्स को लेकर परेशान था, लोग उसकी लुक का भर भर कर मजाक बना रहे थे। अगले दिन जब गंडालिया अपनी सहेली के साथ घर पर थी, तब उसके पास 12.5 मिलियन यूरो रिसीव होने का मैसेज आता है। जिस मैसेज को वो अपनी सहेली को दिखाती है तो उसकी फटके ब्रह्मांड बन जाती है। कहती है, कैसा चोदू है रे वो, उसने तेरे पास 12.5 मिलियन यूरो ट्रांसफर कर दिए, जबकि उसे पता है कि तू खुले वाला को अपनी दबा दबा के भर भर के देती है। इतने में वहाँ एक रेडी वाला आता है जो गंडालिया को एक फाइल देता है, जो कि डिवोर्स पेपर थे, जिन पर ऑलरेडी लाला लोटपोट ने साइन कर दिया था। सहेली कहती है, उसने तो साइन कर दिया, तू भी साइन करके इस किस्से को यहीं खत्म कर, क्योंकि वो तेरे लायक नहीं था। लेकिन गंडालिया को लगता है कि वो अभी भी उसे चाहती है और अपनी सहेली को धमकाते हुए कहती है, उसे बेवकूफ, बेकार, घटिया, चूतिया कहने का हक सिर्फ मेरा है, ना कि तेरा, इसलिए अपना मुंह बंद रख। तभी उसके फोन पर फोन आता है कि सुपरमार्केट फिर से ओपन हो रहा है, जिस पर वो दौड़ती हुई वहाँ पहुंचती है और उसे पता चलता है कि किसी अनजान आदमी ने उसे खरीदा है। इतने में वहाँ बकेत आता है एग्रीमेंट लेकर, जिस पर साइन करते ही गंडालिया उस सुपरमार्केट की बॉस बन जाएगी, बोले तो उस सुपरमार्केट की कर्ता धर्ता बन जाएगी, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब लाला लोटपोट ने किया है और बकेत से पूछती है वो कहाँ है, जिस पर वो दौड़ती हुई सुपरमार्केट से बाहर आती है, जहाँ वही पुलिस वाली उसकी गाड़ी का चालान काट रही थी। गंडालिया कहती है, मुझे तुरंत ही लाला लोटपोट से मिलने जाना है, वरना वो फ्लाइट लेकर उड़न छू हो जाएगा। जिस पर लाला लोटपोट का नाम सुनकर पुलिस वाली उसे एयरपोर्ट छोड़ती है, जहाँ काफी देर तक ढूंढा भाली करने पर उसे वो मिल जाता है, जिसको वो जाते ही एक बढ़िया सा तमाच मारती है। कहती है, साले तुझे क्या लगता है मेरे अकाउंट में 12.5 मिलियन यूरो ट्रांसफर करके मेरे लिए
सुपर स्टोर खरीद के तू मुझे अपना बना लेगा। तो हाँ, तू सही था, मैं तेरी बन गई और उसे गले से लगा लेती है साली गोल्ड डिगर। आगे 1 साल बीत जाता है जहाँ एक फंक्शन में सारे यार दोस्त मौजूद थे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट की वजह से हीरा लाल के अब 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। गुहेरा लाल अपनी वाइफ के साथ तीसरा बच्चा पैदा करने वाला था और लाला लोटपोट का सब कुछ सही चल रहा था। तभी वहाँ खुले वाला आता है जो कि कॉलेज के दिनों जितना मोटा हो गया था, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।